स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। यानी एनर्जी बेसिकली हम ये कहते हैं कि किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत का नाम है। अब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होगा किसी बॉडी में वर्क करने की सलाहियत आ जाना मोशन से, यानी मोशन की वजह से किसी बॉडी में ये एनर्जी आ जाए कि वो वर्क कर सके, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी अब मैं इसको ऐसा से डिफाइन कर सकता हूँ कि हमारे पास जैसे एक बाइसाइकिल है, ये साइकिल साइकिल की चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक साइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग मोशन जो है इसमें एक जो है एनर्जी आ गई है जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी अब वो हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है? यानी कि अगर ये पैडल मारना छोड़ दे तो हम देखेंगे कि इसको रोकने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होगी। यानी जिस तरह के फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क करेगी, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे वर्क करेगी, या ग्रेविटी फोर्स के तौर पर अगर हम देखें तो वो इसे जब तक इस पे अप्लाई नहीं होगी ये नहीं रुकेगा। मतलब कि इसमें एक एनर्जी है जो कि उसे वर्क डन करने पे मजबूर कर रही है, जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो ये तो बात हमें पता चली कि बॉडी में एनर्जी मौजूद है जो कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, जिसे कि हम फिर के डॉट ई यानी शॉर्ट फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिखते हैं, जो कि वर्क डन से ही हमने, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये इसको रिजम्बल किया गया है, फिर तो हम इसे जॉल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी जॉल्स में, जैसे वर्क डन को हम जॉल्स में मेजर करते हैं या न्यूटन मीटर में, इसी तरह एनर्जी को भी न्यूटन मीटर में या जॉल्स में मेजर करते हैं। और प्लस ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अब इस तरह से कि अगर इसका एक फार्मूला हमने ड्राइव करना हो कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम मैथमेटिकली जो है वो इसकी जो क्वांटिटी है उसकी विद यूनिट जो है उसको हम मेजर कर सकें, तो इसके लिए हम अब देखते हैं कि केस को हम स्टडी करते हैं इस तरह से कि फर्ज करें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। फर्ज करें एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसपे कि हमने फोर्स लगाई थी और वो फोर्स की डायरेक्शन में ये बॉडी जिसका मैस में m शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मूव करना शुरू। यानी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है तो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो एक्सलरेट करती है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बॉडी एक्सलरेट कर रही है। और ड्यूरिंग एक्सलरेशन यानी जारी बात है कि आस्ता जब हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो ये बॉडी में डिसर्वेशन प्रोड्यूस और एक वक्त आई कि ये स्टॉप कर गई। तो इस तरह से है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी है, v है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास कितनी थी जी, बल्कि सॉरी फाइनल वेलोसिटी हम इसको 0 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गई है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, और जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसको हम v कह देते हैं। अब इस तरह से कि न्यूटन के सेकंड लॉ के ही मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma होता है रिलेशन। लेकिन बॉडी चूंकि अब इसमें रिटार्डेशन या डिसर्वेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बन गई है। इसका मतलब कि इसमें नेगेटिव एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो, यानी यहाँ पर हम जो ये हमारे पास क्वांटिटी आएगी F, ठीक है, F ओवर m, ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और दूसरी बात ये कि अगर हम अब इसको इस तरीके से देखें कि हमारे पास ये बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी वो क्या होगी, वो बेसिकली एक वर्क डन है, यानी फोर्स जो कि हमने इस पे अप्लाई की थी प्लस इसने जो डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में कवर किया। फर्ज करें ये d डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये d डिस्टेंस पोजीशन a से लेकर b तक। तो अब या इसे s भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस m a के इक्वल आ रही है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो d है वो अपनी जगह पर एज इट इज है। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको सिंपल f मल्टीप्लाई बाय d भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से है कि जिस तरह से मैंने आपको ये तमाम बातें बताई हैं कि फाइनल वेलोसिटी ये हो और इस तरह से, तो अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी और d की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करनी तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं। यानी अब मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पास अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, यानी जिसमें हमने पढ़ा था 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यानी एक स्ट्रेट पाथ पे अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, और फिर हम यूं बात करते हैं कि उसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस तरह से, या किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका प्रोडक्ट एक्सलेरेशन से लिया जाए और फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो कैसे वो उसके वेलोसिटीज के स्क्वायर्स के डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है, जिसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें vf की तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर vi की जगह आप v लिख दें इसका स्क्वायर इक्वल टू 2as
और 2as किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस वी स्क्वायर, यानी 0 में से वी स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एस आ रहा है, एस जो डिस्टेंस बॉडी ने या डी जिससे मैं कह सकता हूँ वो कितना कवर किया हुआ, माइनस वी स्क्वायर ओवर 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस d को रिप्लेस कर देंगे माइनस वी स्क्वायर ओवर 2a से, जबकि f जो है वो इक्वल टू माइनस एम ए है, माइनस एम ए है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वी स्क्वायर एम, ठीक है, या एम वी स्क्वायर कर लें इसे, एम और वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वो रिलेशन आ गया जिसे हम मैथमेटिकली जो है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की ड्यूरिंग मोशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से कि अगर वो बॉडी में हमने फोर्स लगा दी, ठीक है, वो ड्यूरिंग मोशन उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद थी जिसने कि उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कराया। अब वो कितनी थी उसकी अमाउंट, क्योंकि उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी वी ले ली और फाइनल जीरो, तो फिर हमें उसमें एक्सलरेशन पता चली जो डिसलरेशन थी, वो सारी वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो फिर हमें वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की जो कि ए पोजीशन से बी पोजीशन तक उसको लाने में उसके काम आती रही है, वो हम इधर मैयर कर सकते हैं जो कि जॉल्स में मैयर होगी।